आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 33। यदि आप चैनल पर नए हैं और हॉरर स्टोरी सुनना आपको पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली सभी कहानियों का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं लॉकडाउन की एक दिल दहला देने वाली घटना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुशील है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। पर मैं अपने परिवार के संग मोहाली में काम करने आया था और घर वालों के संग ही यहीं बस गया। पर साल 2020 जब एक दिन मुझे पता चला कि भारत में कोरोना नामक एक वायरस आया है जो बहुत घातक है और वो लोगों की बहुत जान ले रहा है। धीरे धीरे पूरे शहर, पूरे देश, हर जगह पर बस यही सब चल रहा था और सरकार द्वारा घोषणा कर दी गई लॉकडाउन की सब सब कुछ बंद हो गए और सबको सरकार द्वारा हिदायत दी गई कि कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले और सब जरूरी सामान, राशन पानी इकट्ठा करके हमने वैसे ही किया। जो जो जरूरी सामान इकट्ठा करके अपने घरों में मानो बंद से हो गए। पर वो राशन भी कब तक चलता। धीरे धीरे, देखते ही देखते 1 महीने के अंदर अंदर सामान खत्म होने लगा और पैसे भी बहुत कम रह गए। उसके बाद न्यूज आई कि लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। ये खबर मिलते ही दिल दिमाग मानो ठप सा होने लगा, क्योंकि सिर पर बच्चों की, बीवी की, सबकी जिम्मेवारी थी। फिर मुझे कहीं से पता चला कि सब लोग अपने अपने गांव की तरफ चुपचाप जा रहे हैं। मैंने भी घर वालों से कहा कि सब सामान पैक करो और गांव चलने की तैयारी करो। हमारे रूम के आसपास जितने भी रूम में लोग रहते थे, वो सब भी हमारे साथ मिलकर जाने लगे। हम सब रात के पहर में निकले ताकि किसी की भी नजरों में ना आए। रास्ता था लंबा, पर क्या करते, मजबूरी इंसान से कुछ भी करा सकती है। और ये विपदा तो ऐसी थी जो पूरे भारतवर्ष पर आई थी और हर जगह यही चल रहा था। मैं और मेरा परिवार और सब लोग, हम सब कुल 20 जन साथ में कमरे से रात के अंधेरे में निकले और पैदल पैदल ही चलने लगे। हम रोड से जा रहे थे कि सामने हमें पुलिस की नाकाबंदी मिल गई। मतलब मैं और मेरा परिवार के लोग, हम सब तो अभी पीछे थे, पर सामने जो हमारे ही कुछ साथी थे, उन सबको पुलिस ने धर दबोचा। मैं अपने परिवार को लेकर एक दीवार के सहारे लगकर छिप गया और उन लोगों का जाने का इंतजार करने लगा। हम अब बस 6 लोग ही बचे थे और मैंने सबसे कहा कि सड़क से जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए रेलवे लाइन से चलते हैं, क्योंकि जहां हम लोग छिपे थे वहीं पास ही में एक रेलवे लाइन भी थी। इसलिए हम सब वहीं से जाने लगे। एक बात मैं आप सबको बता दूं कि दोस्तों, आज पहली बार मैंने ऐसा सुनसान देखा था रास्ते को, जगह हर जगह को। और सच बताऊं तो मुझे डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि कहीं भी एक आदमी तक नहीं था। सड़क पर तो फिर भी कुछ पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे थे, पर रेलवे लाइन पर तो कोई इंसान क्या, जानवर तक नहीं दिख रहा था। और ऐसे ही सुनसान पर हम चले जा रहे थे। थोड़ा बहुत खाना जो पास था, वो एक पूरा दिन चलने के बीच में ही खत्म हो गया। हमने पूरे 24 घंटे को चलना ही शुरू रखा था। चलते चलते अब सब इतना थक चुके थे कि किसी की भी और चलने की हिम्मत ना बची, पर मजबूरी थी, क्या करते, ना बची। इसलिए रास्ता वैसे तो एक दिन का था, पर पैदल चलने की वजह से हमें ना जाने कितने दिन और लगने वाले थे। अब हमें कुछ और आगे जाने पर बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया कि प्यास और भूख लगी है। क्या करते दोस्तों, इंसान खुद भूखा रह सकता है, मगर अपने बच्चों को नहीं देख सकता। कोई नहीं बेटा, थोड़ी देर और रुक जा, कोई ना कोई जुगाड़ तो जरूर हो जाएगा। और मैं तलाश करने लगा, कहीं से मदद की उम्मीद रखने लगा। और आगे हमें एक पुराना सा बंद मकान दिखा। उसके बाहर एक बूढ़ी सी अम्मा खड़ी थी। दिल तो नहीं था मदद लेने का, इसलिए हम आगे बढ़ने लगे उन अम्मा को नजरअंदाज करके। पर तभी हमें पीछे से आवाज आई, बेटा इधर आओ, कुछ खा पी के चले जाना, आराम कर लो, कल सुबह निकल जाना। हम सब दोस्तों वहीं पर घूमकर रुक गए। मैं पीछे की ओर घूमा। मैं अम्मा के दोस्तों करीब गया सबके साथ, तो देखने में अम्मा बहुत बूढ़ी सी लग रही थी। उनके हाथ में एक टूटी सी लाठी भी थी।
अम्मा के कहने पर हमने अपने बच्चों की शक्ल की और देखा, जो आराम करने और खाना-पीना करने के लिए तरस रहे थे। वैसे ये हाल तो हम सबका ही था, इसलिए बिना सोचे हाँ कर दी अम्मा को और अम्मा के पीछे-पीछे उस पुराने घर के अंदर चल दिए। अंदर से घर का तो मानो हुलिया ही अलग सा था। बाहर से एक पुराना टूटा हुआ दिखने वाला मकान, अंदर से एक आलीशान बंगले की भांति लग रहा था। हमारे सबके तो होश ही उड़ गए। घर अंदर से और बड़ा भी लग रहा था। हम जैसे ही एक कमरे में आए तो वहां एक बड़ा सा खाने का टेबल लगा हुआ था, जहां पूरी की पूरी 6 प्लेटें ही पड़ी थी, जिन पर 50 तरह के अलग अलग पकवान पड़े थे। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। एक तो ये कि अम्मा को कैसे पता कि यहाँ 6 लोग ही आने वाले हैं, और दूसरी बाहर लोग कैसे मर रहे हैं, और अम्मा की हालत देखकर लगता भी नहीं कि इतना पैसा होगा अम्मा के पास। पर खाने को देखकर सब कुछ भूल गए, क्योंकि भूख ही इतनी लगी थी और हम सब टूट पड़े खाने की ओर। खाना बहुत स्वादिष्ट था और हम सब ने पेट भर के खाना खाया, और पता नहीं चला कि कब एक एक कर हम सब कब सोने लगे। आधी रात में मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अब हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और एक टूटा सा मकान है। गौर किया तो सामने दीमक लगा हुआ वही खाने का टेबल दिखा। उसकी पहचान तब हुई जब हमें पता चला कि उस पर वैसे ही 6 प्लेटें, जिनमें सड़ा हुआ बासी बचा हुआ खाना पड़ा था। दोस्तों, वो पल किसी को भी हिलाने में सक्षम होता है, और मैं आपको बता दूं कि हम 6 में से हम 5 लोग वहीं पर सोए हुए थे जमीन पर, लेकिन हम में से मेरा एक दोस्त जो मेरे हमारे साथ गांव जा रहा था, वो गायब था। मैंने सबको नींद से जगाया और उन्हें कहा, चुपचाप यहाँ से निकलना है, चलो। और हम सब बाहर की ओर जाने लगे। तभी मेरी नजर एक बंद पड़े कमरे की ओर गई, जहां से बहुत तेज आवाजें आ रही थी, ठक ठक की, मानो कोई कुछ काट रहा हो या कोई लकड़ी पर कुछ पटक रहा हो। मैंने अपने घर वालों से कहा कि तुम सब लोग बाहर की ओर निकलो। मेरे घर वाले सब बाहर की ओर निकलने लगे। तभी मैंने चुपके से उस कमरे की ओर जाने की कोशिश की। मैं वहां गया कमरे की ओर, और वहां जो मैंने उस समय देखा, वो देखकर तो मानो मेरे होश से ही उड़ गए। मैं वहीं पर हक्का बक्का रहकर जम सा गया, पर मैंने अपने होश से काम लिया और जल्दी से भागकर रेलवे लाइन की ओर गया, और वहां से अपने परिवार को, जो 5 लोग हम बचे थे, सबको लेकर मैं जल्दी से आगे की ओर दौड़ने लगा। आगे जाते जाते हमें एक हनुमान जी का मंदिर दिखा। मैं घर वालों को लेकर चुपचाप हनुमान मंदिर में जाकर बैठ गया। मैंने घर वाले मेरे पूरे रास्ते मुझसे पूछते तो रहे कि क्या हुआ, लेकिन मैंने किसी को भी कुछ ना कहा, एक चुप्पी सी सादे रखी। वहां पहुंचकर मंदिर में आकर मैंने उन सबसे बताना शुरू किया। दरअसल जैसे ही मैंने कमरे का हल्का सा दरवाजा खोला, तो अंदर मैंने देखा वही बूढ़ी अम्मा, पर उनके हाथ में उस समय लाठी नहीं थी, और वो उनका वो वहशीपन, वो देखकर तो मानो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए जब मैंने देखा कि उनके हाथ में एक चॉपर, जिससे एक चाकू से भी बड़ा हथियार, उससे अम्मा वही मेरे दोस्त की हड्डियों को काट काट कर खा रही थी। वो देखकर तो मानो मेरे होश ही उड़ गए। मैं जल्दी से अपने परिवार को लेकर इसलिए भागा। मेरी बात सुनकर मेरे सभी घर वाले भी डर गए, और हमने पूरी रात वहीं पर जाग कर काट दी। अगले दिन सुबह होते ही हमें वहीं पर ही एक जुगाड़ करने की तैयारी में जुट गए कि कैसे हम अपने गांव यूपी तक पहुंच सकते हैं। मैंने भी अपने कुछ दोस्तों की मदद से वहां आसपास में पता करा, तो मालूम चला कि एक ट्रक वाला है जो कुछ पैसों के लालच में लोगों को यहाँ से वहां यूपी तक लेकर जा रहा है। मैंने उस ट्रक वाले से बात की, और रात को हम सब उस ट्रक में बैठकर निकल पड़े। अगले दिन जब हम अपने गांव में पहुंचे, तो जाकर हमें सांस में सांस मिली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह घटना? मैं आशा करता हूं पसंद आई होगी।